कोई भी एक सिंगल ऐप ट्रेडर्स के लिए या और इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट नहीं हो सकता। कहने का मतलब है जिन 6 ऐप्स को हम आज के इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं, उनमें से कोई हो सकता है एक ऐप जो है वो ट्रेडर्स के लिए बेस्ट हो, तो वहीं दूसरा कोई ऐप इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट हो सकता है। क्योंकि जब ये ऐप्स बनाए जाते हैं तो अलग अलग ऑडियंस को, अलग अलग टारगेट कस्टमर्स को ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम 6 ऐप्स को पहले समझेंगे, इनके फीचर्स क्या क्या है और इनकी टारगेट ऑडियंस क्या है। उसके बाद हम एक सीक्वेंस जानेंगे कि ट्रेडर्स के लिए इन ऐप्स को किस हम बेस्ट सीक्वेंस में रख सकते हैं, यानी कि इनमें से कौन सा ऐप जो है वो ट्रेडर्स के लिए बेस्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से इन्वेस्टर्स के लिए भी इन ऐप्स का एक सीक्वेंस बनाएंगे जहां पर हम समझेंगे कि इन्वेस्टर्स के लिए इन ऐप में से कौन सा ऐप बेस्ट होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विकास मीना, आप देख रहे हैं डिमेंट टाइप। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो भी ऐप्स हम आज के वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, इंक्लूड जो मैंने किए हैं, वो सारे ऐप्स सेबी रजिस्टर्ड ऐप्स हैं। विदाउट सेबी रजिस्टर्ड ऐप्स को हम यहाँ पर हमारे वीडियो में, हमारे चैनल पर डिस्कस नहीं करते हैं। कभी भी आपको रिकमेंड या उनके बारे में कोई सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि सेफ है अगर आप सीबी रजिस्टर्ड ऐप के साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर वाया ऐप के बारे में। तो देखिए यहाँ पर कोई सीक्वेंस मैं भी नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट अभी रैंडम डिस्कशन कर रहा हूँ सारे ऐप्स का। तो आप ये मत समझिएगा कि वाया मैं पहले बता रहा हूँ तो वाया अच्छा या वाया सबसे पहले बता दिया तो वाया सबसे खराब है। डिस्कशन जो हमारा अभी रहने वाला है उसके बाद हम सीक्वेंस को समझेंगे। तो देखिए वाया ऐप में मैंने अभी रिसेंटली इसके बारे में डिटेल वीडियो डाला हुआ है। सभी ऐप्स के बारे में मैंने डिटेल वीडियोस डाले हुए हैं, आप चैनल पर देख सकते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट ऐप्स के नाम से प्लेलिस्ट को फॉलो करके। वाया ऐप जो आ रहा है पहला, यहाँ पर आपको जो कॉल्स हैं वो काफ़ी कम मिलती हैं, यानी कि एक बार में 15 कॉल्स इनकी एक्टिव रहती हैं। और पिछले 1 साल के अंदर इन्होंने करीब 250 के आसपास ही कॉल्स दी हैं। तो नंबर ऑफ कॉल्स जो है वो काफ़ी कम है। ऐप थोड़ा सा सिंपल है, इंटरफेस सिंपल है, इजी टू यूज़ है। इसके अलावा यहाँ पर इस ऐप के कंपैरिजन टू अदर ऐप्स जिनके बारे में बात करेंगे, उसके कंपैरिजन में इस ऐप के डाउनलोड्स भी थोड़े कम है, यानी कि 5 लाख के आसपास इनके डाउनलोड्स हैं। और इस ऐप के अंदर आपको कस्टमर केयर सर्विस के लिए ईमेल सपोर्ट ही मिल रहा है केवल, यानी कि आपको कोई कॉलिंग नंबर यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो ये हुई वाया ऐप की बात। इसके अलावा बात करते हैं एंजल वन के बारे में। तो एंजल वन जैसा कि आप जानते हैं एक ट्रेडिंग ऐप है। एक इसमें आप शेयर्स खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, एसजीबी, इंश्योरेंस वगैरह बहुत सी चीजें आप ले सकते हैं इस ऐप का यूज करके। लेकिन ये एक ट्रेडिंग ऐप होने के साथ साथ आपको स्टॉक टिप्स भी देता है। ये काफी कम लोगों को पता है। इनफैक्ट जिन लोगों ने दूसरी जगह अकाउंट्स बना रखे हैं उनको शायद ये चीज पता नहीं होती है कि एंजल वन एक तरीके से डिस्काउंट सर्विस ब्रोकर के चार्जेस में आपको फुल सर्विस ब्रोकर की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पर आपको रिसर्च रिपोर्ट्स और स्टॉक टिप्स भी मिल जाती है। तो इस वजह से एंजल वन एक बेटर ऐप हो जाता है ट्रेडिंग ऐप्स में कंपेयर करें तो। यहाँ पर आपको कोई एडिशनल चार्ज नहीं देना है इन सारी सर्विसेज के लिए, यानी कि स्टॉक टिप्स के लिए आपको कोई एडिशनल चार्ज नहीं देना है। यहाँ पर आपको फ्री में सारी स्टॉक टिप्स मिलती हैं। एंजल वन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा खुद का भी डीमैट अकाउंट यहाँ पर बना हुआ है, अगर आप चाहें तो एंजल वन में अपना अकाउंट बना सकते हैं। हालांकि पूरा वीडियो को देखिए, आपको मैसेज तभी समझ में आएगा और कौन सा इनमें से बेस्ट ऐप है वो अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे। एंजल वन को यूज करने का एक और फायदा ये हो जाता है कि एंजल वन से अगर आप स्टॉक टिप्स लेते हैं तो आपको आपके डीमैट अकाउंट को किसी एक्सटर्नल ऐप में लिंक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये कुछ फायदे हैं एंजल वन के। हालांकि दूसरे ऐप्स भी जो है वो काफी अच्छे हैं, उनके बारे में भी आपको जरूर सुनना चाहिए, जानना चाहिए। अब देखिए बात करते हैं हम स्मॉल केस के बारे में। तो स्मॉल केस जो है, मैंने आपको बताया कि हर ऐप की टारगेट ऑडियंस अलग है। स्मॉल केस की जो टारगेट ऑडियंस है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, और जिन लोगों का होराइजन भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है उन लोगों के लिए पर्टिकुलरली स्मॉल केस को बनाया गया है। लेकिन इसके जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है गाइस वो थोड़े से ज्यादा पड़ते हैं यहाँ पर। हालांकि अब जो उन्होंने कुछ नए बास्केट्स लेकर के आए हैं, कुछ नए स्मॉल केस जो लेकर के आए वो फ्री भी ये लेकर के आ गए हैं। फ्री से लेकर के 2-2.5 हज़ार रुपए तक के कुछ बहुत सस्ते बास्केट्स भी अब यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप इससे स्टॉक टिप्स लेना चाहते हैं या पोर्टफोलियोज इनके पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना चाहते हो, इनके स्मॉल केसेस को सब्सक्राइब करना चाहते हो, तो एक तो आपको कैपिटल ज्यादा चाहिए। आपको करीब लाख रुपए का अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ही आपको फायदा होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसको एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए आप किसी भी एक स्मॉल केस को सब्सक्राइब करते हो और उसका सब्सक्रिप्शन चार्ज है 12,000 रुपए, 1 लाख रुपए आप मान लीजिए इन्वेस्ट करते हो 1 साल के लिए, और आपको 18% का उसमें रिटर्न बनता है। 20% का मान लीजिए, अगर 20% का रिटर्न बन जाता है, या मान लीजिए 24% का बन जाता है, तो 24% का रिटर्न आपको वहां से बन रहा है। लेकिन उसका सब्सक्रिप्शन चार्ज ही होगा करीब 12% का, या 10 या 12% का मतलब 12,000 रुपए का, 12,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन चार्ज होगा। तो अब आपको क्योंकि 24,000 का रिटर्न बना, उसमें से 12,000 की आप कॉस्ट हटा दीजिए, तो नेट जो आपको रिटर्न बनेगा वो आपको 12,000 का, यानी कि 12% का ही बनेगा। और मैं बताऊं कि 12,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन चार्ज जो है वो एक नॉर्मल चार्ज है स्मॉल केस के अंदर। इससे ज्यादा के चार्जेस वाले भी स्मॉल केसेस भी आपको अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से मैं कहूंगा कि थोड़ा सा यहाँ पर कॉस्टली ऐप हो जाता है, और अगेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये। हालांकि इस ऐप के अंदर आपको लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स भी मिल रहा है। रिटर्न जो है वो मुझे उतने ज्यादा अपीलिंग नहीं लगे, क्योंकि मैं खुद भी स्मॉल केस का सब्सक्राइबर हूँ, मैंने यूज कर रहा हूँ पिछले 3 साल से। तो मेरे को पर्टिकुलरली इसके जो रिटर्न है वो उतने ज्यादा अच्छे नहीं लगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, स्मॉल केस की एक खास बात यह है कि ये सबसे पुराना ऐप है जो हम
डिस्कस कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिंग ऐप्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, एडवाइजर ऐप्स को, उनमें से सबसे पुराना एंजल वन और स्मॉल केस है। हालांकि एंजल वन और ज़्यादा पुराना है, लेकिन स्मॉल केस प्योर एक एडवाइजर ऐप है। तो उस के बारे में बात करें तो स्मॉल केस इन सभी एडवाइजर ऐप्स में सबसे पुराना ऐप हो जाता है। इसके अलावा ट्रेडर्स के लिए नहीं है, मैंने जैसे बताया स्मॉल केस ट्रेडर्स के लिए नहीं है, इन्वेस्टर्स के लिए ही है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहूँगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको स्मॉल केस से बेटर वहाँ पर रिटर्न मिल जाता है, और वहाँ पर हेडेक भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर आपको बार बार जो है अपडेट्स आती हैं और आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा बेटर लगे मुझे स्मॉल केस के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं यहाँ पर यूनिवेस्ट के बारे में। तो देखिए, यूनिवेस्ट के बारे में काफ़ी लोग जानना चाहते हैं, ट्रेडर्स के लिए भी है, इन्वेस्टर्स के लिए भी है, और मैं बताऊं ज़्यादातर तो सबसे बेस्ट जो ये ऐप रहने वाला है वो स्विंग ट्रेडर्स के लिए रहने वाला है। इसके अलावा मैं बताऊं, यहाँ पर आपको स्टॉक्स की, फ्यूचर्स की, ऑप्शंस की टिप्स मिल जाती हैं, यानी कि एफ एंड ओ में भी अगर आप काम करते हैं तो भी आपके लिए ये ऐप सूटेबल है। ये जो ऐप है ये आपको आने वाले अपकमिंग रिजल्ट्स की डेट बता देता है पहले ही, कि इन सारे स्टॉक्स में, इन सारी कंपनीज के रिजल्ट्स जो है वो अनाउंस होने वाले हैं। तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो कि इस स्टॉक के अंदर मैं पोजीशन बनाना चाहता हूँ। आपको 5 फ्री ट्रेड्स भी अब ये ऐप जो है प्रोवाइड कर रहा है, रिसेंटली इन्होंने स्टार्ट किया है। आपको यहाँ पर कस्टमर केयर के बेसिस पर, कस्टमर केयर की फॉर्म में एक रिक्वेस्ट कॉल बैक का फीचर मिल जाता है, जिसे आप 72 आवर्स में एक बार ट्राई कर सकते हैं, एक बार यूज कर सकते हैं, यानी कि 72 घंटे में एक बार आप रिक्वेस्ट कॉल बैक को ट्राई कर सकते हैं, कॉल बैक करवा करके आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करवा सकते हो। बात करें अगर हम यूनिवेस्ट के चार्जेस की, तो यूनिवेस्ट के जो चार्जेस है वो यहाँ पर लिक्विड, तेजी मंदी और जो दूसरे हम ऐप्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, वायर जैसे हमने डिस्कस किया, उन सबसे ज्यादा है। हालांकि यूनिवेस्ट के जो चार्जेस है वो स्मॉल केस के इक्विवेलेंट हो जाते हैं कुछ। तो ये रहा एक ब्रीफ यूनिवेस्ट का रिव्यू। अगर आप यूनिवेस्ट के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैंने 2-3 वीडियोज इसके ऊपर कर रखा है। आप हमारी इन्वेस्टमेंट ऐप की प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो आपको यूनिवेस्ट के साथ साथ लिक्विड, तेजी मंदी, इन सबके ऊपर वीडियोस वहां पर इजीली मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं लिक्विड के बारे में। तो देखिए, लिक्विड में अगर आप इनका पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको एक डेडिकेटेड वेल्थ कोच देते हैं, एक एज एक RM है, रिलेशनशिप मैनेजर, जिससे आप विदाउट किसी वेटिंग के इजीली बात कर सकते हैं। लिक्विड में भी कस्टमर सपोर्ट के लिए आपको ईमेल तो मिल ही जाता है, साथ साथ आपको चैट सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर रिक्वेस्ट कॉल बैक का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आपको चैट सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि उसमें भी आप काफी हेल्प मिल जाती है, वहां पर भी आपको चैट सपोर्ट भी काफी यूजफुल फीचर होता है। अब इसके अलावा यहाँ पर आपको एक लीमो का फीचर मिलता है, जिससे आप जान सकते हो किसी भी स्टॉक के बारे में, अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्राइज के लिए आप जान सकते हो किसी भी स्टॉक के बारे में, बाय, सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपको जानना है कि HDFC बैंक में अभी क्या करना चाहिए, तो आप HDFC बैंक लीमो में जाए, लीमो में जाकर HDFC बैंक आप सर्च टाइप करें वहाँ पर, और आपको बाय, सेल या होल्ड की क्लियर कट एक साइन मिल जाता है किसी भी स्टॉक के बारे में। ये पेड सब्सक्रिप्शन लेने पर ही आपको फीचर मिलता है। इसके अलावा आपको लिक्विड के अंदर BTST और स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये ज्यादा यूजफुल रहने वाला है, उनको ध्यान में रख करके बनाया गया है। इसमें आपको कुछ बास्केट्स भी मिल जाती हैं, जैसे कि स्मॉल केस में आपको कुछ बास्केट्स मिल जाती हैं, कुछ पोर्टफोलियोज मिल जाते हैं बने बनाए, उसी तरीके के लिक्विड के अंदर भी आपको कुछ बास्केट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ऑब्वियसली ये ऐप भी आपको अपकमिंग रिजल्ट्स के बारे में बताता है। तो इस तरीके से काफी डाइवर्सिफाइड ऐप है। यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म, दोनों की तरफ ही फोकस किया गया है। तो इस तरीके से लिक्विड को आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तेजी मंदी के बारे में, जो कि हमारा आखिरी ऐप है। उसके बाद मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा कि कौन सा ऐप इनमें से बेस्ट रहने वाला है ट्रेडर्स के लिए और कौन सा इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर तेजी मंदी में क्या है कि इनके सिर्फ 2 ही पोर्टफोलियोज अभी चल रहे हैं, फ्लैगशिप और मल्टीप्लायर। तो कंफ्यूजन काफी कम है। इसके अलावा चार्जेस भी जो है इस ऐप के काफी कम है स्मॉल केस से, और इन्वेस्टर कंपेयर करें, लिक्विड से भी कंपेयर करेंगे तो भी चार्जेस इसके कम है। लेकिन ये ऐप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तेजी मंदी, यहाँ पर आपका होराइजन अगर 2 साल से ज्यादा का है तभी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 1-2 लाख रुपए के मिनिमम कैपिटल के साथ आप इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको यहाँ पर कुछ खास मजा आने वाला है। कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको अवेलेबल है तेजी मंदी के अंदर, और ईमेल आईडी तो आपको अवेलेबल है ही। फ्री अगर आप इसे यूज करना चाहेंगे तो आपको केवल और केवल सेक्टोरल न्यूज मिल जाती है इसमें, तो न्यूज को पढ़ सकते हो, आप खुद से असेसमेंट वगैरह कर सकते हो। बाकी फ्री यूजर्स के लिए ये ऐप कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं देने वाला है। तो ये हमने कुछ 6 ऐप्स का कंपैरिजन कर लिया, 6 ऐप्स का रिव्यू कर लिया। अब हम सीक्वेंस को समझ लेते हैं फटाफट से। उससे पहले अगेन बता दूं, एंजल वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो डीमैट अकाउंट बना सकते हैं और स्टॉक टिप्स भी वहां से ले सकते हैं। देखिए, बात करते हैं ऑर्डर की। तो ऑर्डर जो सबसे पहले ट्रेडर्स का ऑर्डर आ रहा है, वहां पर 5th नंबर पर आ रहा है वाया, यानी कि वाया सबसे नीचे आ रहा है लिस्ट में। उसके बाद तेजी मंदी आता है, उसके बाद स्मॉल केस आता है, उसके बाद लिक्विड आता है, और जो बेस्ट ऐप मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा ट्रेडर्स को वो रहेगा एंजल वन। अगर आप उसी ट्रेडिंग अकाउंट के, डीमैट अकाउंट के ऐप से ही काम करना चाहते हैं तो एंजल वन में आप जा सकते हैं। वरना तो अगर आप यूनिवेस्ट को ट्राई करना चाहते हैं तो यूनिवेस्ट को भी कर सकते हैं, लेकिन यूनिवेस्ट में आपको जो प्लान है वो काफी पेड पड़ेगा, काफी चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। बट दोनों यहाँ पर टाई हो रहा है 1 नंबर पर, तो आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। बात करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। तो इन्वेस्टर्स के लिए अगेन वाया 5th नंबर पर आ रहा है, यूनिवेस्ट और लिक्विड यहाँ पर 4थे नंबर पर खिसक जाते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट को उस हिसाब से फुलफिल नहीं करते हैं। 3 नंबर पर स्मॉल केस आता है, 2 नंबर पर एंजल वन आता है, और 1 नंबर पर आता है तेजी मंदी। यानी इन्वेस्टर्स अगर आप है तो मैं आपको कहूंगा कि तेजी मंदी को आप ट्राई कर सकते हैं। तेजी मंदी आपके लिए काफी अच्छा और
बेटर सलाह हो सकती है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप स्टॉक टिप्स वगैरह लेना चाहते हो तो मैं कहूँगा म्यूचुअल फंड्स में भी आप काम कर सकते हो। म्यूचुअल फंड जो है वो इन सबसे कहीं बेहतर है, कहीं बढ़िया है, हेडेक भी कम है और इजीली आपका वहाँ पर काम हो जाता है और लॉन्ग टर्म के लिए आपका अच्छा रिटर्न बनता है। तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को करनी चाहिए, मैं भी करता हूँ। तो ये था आज का कंपैरिजन वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को इसी तरह की लगातार वीडियोस को देखने के लिए। एंजल वन का और दूसरे मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के हम डीमैट अकाउंट बना सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।